ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं बाहर, है ना, जो आपकी तरह ही कुछ करना चाहते हैं पर उनकी जेब में लाख रुपए पड़ा है। आप कैसे बताओगे कि क्या जुगाड़ करके वो कुछ क्या दिमाग लगाए कि हाँ मैं एक अच्छा स्टेबल बिजनेस क्रिएट कर सकूं? किसी भी टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ भी होता है। तो आपका ये मानना है कि लोगों के साथ मतलब ऐसे अच्छे टर्म्स में रहना चाहिए या उनको दोस्त बना के रखना चाहिए? बहुत गहरी सी बात है, अच्छे टर्म्स में रहना। 60-70 गाड़ियों की पार्किंग थी, एक्सपेक्टेड ये था अभी खुला है, धीरे धीरे लोग आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। कह रहा भाई वेटिंग्स होगी, और वेटिंग्स होगी, अब गाड़ी कहाँ खड़ी करवाएं, हमारे पास तो पार्किंग ही नहीं है इतनी। एग्जैक्टली ऐसा हुआ, ये भर गए थे पूरे। हाँ मतलब। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय शो द वेंडी शो। और ये जो शो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो काफ़ी सारे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं पर उन्होंने जो कहानियाँ सुनी हैं वो सभी कहानियाँ अराउंड टॉप लेवल लोगों की सुनी है, या तो फिर जो 1-2 हज़ार करोड़ की बातें करते हैं वो वाले लोग सुने, या तो आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ भाई चाय वाला 3 लाख रुपए कमा रहा है। बट देयर इज़ अ गैप। जो बिजनेसेस जो ठोस बिजनेसेस होते हैं, जो ठोस बिजनेसेस मतलब जो फिजिकल बिजनेस जो बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, उनके बारे में मैं इस शो के अंदर बात करने वाला हूं। सो वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय शो। माय नेम इज़ वेंडी यदुवंशी। तो आज हमारे साथ हैं केशव भैया बोलते हैं हम लोग वैसे ही ना। तो भैया का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और एक मॉडल बहुत हिट है इस टाइम पे, द यम्मी जंगल। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में बहुत नया था इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एरा के अंदर। तो आज हम लोग जानेंगे कि भैया के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, और ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हिट कैसे किया, और इतनी ज़्यादा सेल और इतने ज़्यादा कस्टमर विद इन अ फर्स्ट वीक कैसे जनरेट किए भैया ने। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भैया, वेलकम भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया। तो वैसे तो हम लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी कहानियां मैंने पहले भी सुनी हुई हैं, पर मैं आपसे ना आज ना आपके सीक्रेट्स जानना चाहता हूँ कि जो एक बिज़नेस आपने बनाया या बिजनेसेस आप जो क्रिएट करते हो, और वो बिजनेसेस क्रिएट करते हो जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो बहुत समय तक चलते हैं, जो ब्रांड्स अपने आप में बनाते हैं, है ना। तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपसे जानूंगा आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले ये बताओ कि ये यम्मी जंगल का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? देखो चीज़ें स्टार्ट तो कभी से किसी की भी हो जाती है, और ये आइडिया तो ऐसा होता है, पर्टिकुलरली अगर आइडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उतने ही आइडिया हैं। यहाँ से निकलोगे गली में मिले, मतलब सड़क पर निकल जाओ 10 आदमी आपको आइडिया देने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आइडिया आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको सोचना कि वो कहाँ तक जा सकता है और आप उस पर कितने फिट बैठ रहे हो उस आइडिया के ऊपर। ठीक है, लोग छोटी छोटी चीज़ों समझते हैं कि टॉफ़ी बेच के इतना अमीर हो गया, शैम्पू बेच के ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली में लोग होते भी हैं वैसा, लेकिन उन्होंने भी अपना एक विज़न रखा उस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो मेरा मानना ऐसा ही है कि आइडिया तो आप जब इस दुनिया में आते हो तो आप अपने सराउंड्स में रहते हो, वैसे सराउंड से आपको आइडिया निकलता है। और आइडिया बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें। पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो आइडिया ना, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर में फिट होना चाहिए आइडिया। आप आउट ऑफ द पब्लिक डिजायरेबल कितनी है, पब्लिक में उसकी अवेयरनेस कितनी, पब्लिक को उसकी नीड कितनी है, ये सारी चीज़ें एक आइडिया के ऊपर फिट बैठती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है फाइनेंशियली, कि आप उसको कितना सस्टेन कर सकते हो, आप उसमें कितना फिट बैठ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक आइडिया को एक आइडिया बनाती हैं। वो आइडिया वही होता है, वो सिम वाला आइडिया तो फ्लॉप हो जाता है उस मतलब मैं किसी ब्रांड को लेकर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऐसा ही होता है। आइडिया इज़ लाइक आपकी मेहनत। हाँ। वही एक आइडिया। तो जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो आपका ये वाला आइडिया था कि इतने सारे ब्रांड्स हम लोग इंडल्ज करेंगे एक ही जगह पे, एक ही लोकेलिटी के अंदर, और सारे के सारे ब्रांड्स आपके खुद के होंगे, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना मतलब एज अ क्या कहते हैं किड, मेरे को ऐसा लगता था कि ये बाहर से ब्रांड्स आपने इंपोर्ट किए यहाँ पर वो किए, इनको फिट किया गया यहाँ पे, पर ऐसा नहीं था। तो ये वाली चीज़ कैसे क्लिक करी आपके दिमाग में, मैं ये करता हूँ? देखो इस चीज़ को अगर तरीके से सोचा जाए तो ये चीज़ दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आपको पैसा कितना कमाना है, ठीक है, आपकी नीड्स क्या हैं। और दूसरा तरीका होता है कि ठीक है आप उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो। आप जो मैंने पहला बताया कि आपको पैसा कितना कमाना है, तो पैसा कमाने वाली बात ऐसी है कि काफ़ी सारी जगह पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, दुनिया भर के फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। हम उसके आसपास भी नहीं है, सीधी सी बात बताते हैं। मतलब
आप लोगों को मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया लाइफ में, बहुत कुछ उखाड़ दिया और भाई ऐसा हो गया कि भाई हमने कर दिया, मैं पॉडकास्ट देने आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। केवल एक रास्ते पे हैं, 0 से स्टार्ट हुए थे, शायद 10, 15, 20 तक आए हैं, लेकिन शायद आना चाहते हैं 100 तक। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए बनाया भैया। जो भाई 10, 15, 20 तक अभी पहुँचे हैं, क्योंकि आप शायद मेरी जर्नी रिलेट कर सकते हो, इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब वही होता है कि पैसा कमाना हाँ। कितना है। तो स्टार्टिंग बहुत पहले से ही की, 2011 के आसपास से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, 2020 तक ऐसे स्ट्रगल किया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हिमाचल में पहला नाइट क्लब खोला था मैंने अपना, एक्सप्लोजन अच्छा। नाइट क्लब, ठीक है। उसके बारे में करते हैं आराम से बात। फिर ये आइडिया के ऊपर बात करते हैं कैसे आया। तो एक बार सोचा कि जैसे प्रोजेक्ट चलता है, एक जगह ले लेते हैं, जगह लेने के बाद अलग अलग आउटलेट्स को बिठा देते हैं, किसी से 50,000 रेंट आ जाएगा, किसी से 60, किसी से 80, एक अमाउंट आ जाएगा और फिक्स बैठ के खा लेंगे। तो वो वाला काम करना नहीं था कि किराए पे चीज़ दे दी और उसका खाना है। तो फिर खुद में जो आपने सीखा है इतने सालों से, या आप सस्टेन कर सकते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो उस चीज़ में थोड़ा चैलेंज था। तो मेन चीज़ यही थी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का रीज़न ये था कि भाई चैलेंज एक्सेप्टेड है। काफ़ी सारे लोगों से बात हुई और बहुत सीनियर मोस्ट लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा वैसे होता नहीं है जिस तरीके से तुम ट्राई कर रहे हो, पर ट्राई कर लेते हैं। 0 से उठ के आए थे, वापस 0 पे चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, कम से कम कर तो रहे हैं ना लाइफ में कुछ। तो वैसा था। तो ऐसा था कि यार 18 आउटलेट दे देंगे 50-60 हज़ार रुपये के हिसाब से, तो 7-8-9 लाख हो गया, 2-3 लाख रुपये, मतलब कुछ बचेगा नहीं यार, सीधी सी बात है। ऐसा नीड्स थी ही नहीं कि भाई ठीक है महीने में 2-3-4-5 लाख रुपए कमाने के लिए हमें काम करना है। हमें से मतलब इट्स नॉट लाइक मी, मैं हूँ, मेरा पार्टनर है। हाँ, वो तो आप लोगों की तो जोड़ी फेमस है, आप लोगों की तो जोड़ी फेमस है। हाँ, तो आज है नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम पे केवल एक ही चीज़ आपको मिलेगी या काफ़ी कि उसमें एक ही चीज़ समझ में आती है, खुद कैसे जीते हो, दोस्तों के साथ कैसे जीते हैं, वही समझ में आता है। तो वो समझ में आया कि यार पैसा कमाना है, लेकिन तरीके से कमाएंगे तो अच्छा कमाएंगे, अदरवाइज ये थोड़े बहुत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वही था कि अगर मैं रेंटल्स पे देता हूँ, मैं 50-50, 20-20, 30-30, 50 हज़ार तक किसी को भी रेंटल पे देता हूँ, अगर वो हर कोई इंसान वहाँ से महीने का सपोज करो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकता है, तो हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ये पैसा सारा हम ही कमाएंगे। सारा हम ही रख ये लेंगे। सारा हम ही कमाएंगे, सारा हम ही मैनेज करेंगे। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ये जितनी भी 18 आउटलेट हैं सारे हम खुद ही चलाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ऊपर से नीचे तक। तो वही चीज़ थी। और भैया जैसे जैसे मैं एज एक लड़का हूँ, है ना, नॉर्मल लड़का, और आपको क्या लगता है कि जैसे मेरी जेब में अभी कुछ भी पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल लगाओ मेरी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं बाहर, है ना, जो आपकी तरह ही कुछ करना चाहते हैं पर उनकी जेब में लाख रुपए पड़ा है। आप कैसे बताओगे कि क्या जुगाड़ करके वो कुछ, क्या दिमाग लगाए कि हाँ मैं एक अच्छा स्टेबल बिजनेस क्रिएट कर सकूँ, एक ठोस बिजनेस, वो वाला बिजनेस नहीं कि जो शार्क टैंक में आता है ना कि हमने ये करा वो करा, ऐसे वाला नहीं, जो एक प्योर बिजनेस होता है ना वो। देखो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना पैसा आप लगा रहे हो, कितनी बड़ी चीज़ आप लेके आ रहे हो। लेकिन अगर इस केवल इस अमाउंट की बात अगर आपने मेरे को स्पेसिफिक की है, तो मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दो। और हाँ, मेरे को ये भी बताना कि जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ। मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी ही होनी चाहिए आपके पास, क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? देखो आपको इनकम कितनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये हर कोई कहता है कि जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बात हो कि आप वो बिज़नेस कैसे खड़ा कर रहे हो, उसमें से बचा के कितना और उसी में से लगा रहे हो। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं, मतलब अभी भी मैं ये नहीं कहता कि आई एम ए सक्सेसफुल मैन, मैं नहीं कहता हूँ ये नहीं बात। वैसे हो आप, चलो आप ठीक नहीं है, बोल रहे हो। मतलब मैं अभी भी नहीं मानता हूँ अभी। ठीक है, कोशिश करेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, मेंटली मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो ठीक है यार, कुछ थोड़ा सा अचीव किया है, लेकिन अभी और कुछ करना है। और रही बात पैसे को लेके, तो मेरा क्लियर सा एक विज़न ऐसा है कि जैसे मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी सारे लोग, करीबन 80% के आसपास लोग ऐसा बिलोंग करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अच्छे से आप अपने परिवार के साथ बड़े हुए हो, ठीक है, और आपको अपनी रूट्स पता है, तो आपके जो शौक होते हैं ना, जिसको आपको कुछ जीना होता है या कुछ करना होता है, वो भाई आपके ना 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख रुपए तक खत्म हो जाएंगे। लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हो तो आपके शौक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका सब कुछ आ जाता है। अगर आपके अनवांटेड शौक नहीं है, हमारे वांटेड भी रहे, अनवांटेड भी रहे, हमने सारी तरह के शौक देखे, तो अब समझ में आ गया कि वांटेड क्या है और उसी के अंदर जीना है, ठीक है। तो वो हो जाता है।
मतलब एक बहुत बढ़िया इंसान से कभी मेरे मिला था, तो उन्होंने मेरे को बोला था, एयरपोर्ट पे बैठा था मैं किसी ने, तो उन्होंने मेरे को बोला था, उनकी जर्नी समझ में आई, वो बहुत कुछ कर रहे थे किसी कंपनी में, तो नाम रिवील नहीं कर सकता, तो उन्होंने मेरे को बताया कि फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, एक इंसान के लिए अगर वो अच्छे से जी रहा है अपनी लाइफ को, तो पैसा एक अमाउंट, एक नंबर होता है केवल बैंक अकाउंट में, ठीक है। आप महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमाया, उसका बहुत अच्छे से आप अच्छी ठीक ठाक गाड़ी ले सकते हो, अच्छा घर ले सकते हो, उसकी EMI वीएमआई जितने भी जो कुछ है ये सारा सिस्टम आप कर सकते हो, तो वो एक नंबर हो जाता है। और वो नंबर क्यों चाहिए होता है कि आप किस तरह की सोसाइटी में फिट हो रहे हो, वो नंबर केवल इसलिए चाहिए होता है कि आप किस तरह की सोसाइटी में फिट हो रहे हो, वो नंबर इसलिए चाहिए होता है। और उसके बाद अगर आप अपने आने वाले बच्चों को या अपनी फैमिली को भी उतना ही ग्राउंडेड रख रहे हो, तो वो चीज़ें आपको एक्स करती चली जाती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसे ही होती है, जैसे हम बिलोंग करते हैं हमारी फैमिली से, उन्होंने हमें कुछ दिया तो हमने, ठीक है, कभी ख़राब किया, ख़राब से सीखे। मैं नहीं कहता कि हमारा लाइफस्टाइल फॉलो करो किसी को, ठीक है, तो वो एक अमाउंट होता है जो, ठीक है, आपको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान हर किसी को एक मौका देता है, आप मेहनत करो भाई, सीधी सी बात है। डजेंट मैटर आपके पास 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 करोड़ लगा के भी इंसान का फ्लोप हो जाता है, ठीक है, 1 लाख लगा के भी इंसान का बढ़ जाता है। लेकिन सीधी सी मैटर बात है करती कि मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मैटर करती है या आइडिया ज़्यादा मैटर करता है? इन्वेस्टमेंट और आइडिया में दोनों का कोलैबोरेशन से ज़्यादा आपकी मेहनत मैटर अच्छा, कि करती आप उस आइडिया ऊपर कितना अपने आप को डाल रहे हो। है। आप मतलब भाई एक ब्रेकडाउन आएगा, 200% आएगा, ठीक है, कम लगा लो ज़्यादा लगा लो, एक ब्रेकडाउन आएगा इनिशियल ही स्टेज आएगा। में आ जाता है कि थोड़े दिन बाद आता है? जैसे मेरे को ऐसा लगता है, मेरा तो इनिशियल स्टेज में आया था, मैं कोई भी बिजनेस करने जाता हूँ ना, मेरा इनिशियल स्टेज में ब्रेकडाउन आ जाता है कि हाँ। समटाइम्स इट लाइक, जैसे मेरी जर्नी ऐसी रही है करीबन 2011 से 20 तक, तो उसमें तो ऐसा रहा था कि भाई बहुत सारे ब्रेकडाउन आए, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि कुछ ना कुछ कर रहे थे, खुद का पैसा नहीं लगा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे छोटा मोटा, स्टार्टिंग बहुत ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से करी थी, तो ब्रेकडाउन्स नहीं थे जो हर किसी के होते हैं। उसके बाद वहाँ से इतना कुछ सीख लिया था कि अब जल्दी से जो लोगों को ब्रेकडाउन्स लगते हैं ना कि भाई ये ब्रेकडाउन है, फाइनेंशियली हो गया भाई, अब तो ख़त्म हो गया भाई, अब क्या करेंगे भाई, अपने को उस चीज़ का डर लगता नहीं है, डर निकल गया। देख, जीरो से आए थे, वापस जीरो पे चले जाएंगे, लेकिन खेलेंगे वही जम के। मतलब जैसे मैं मेरे दिमाग में पता क्या आता है भैया कि ना, मैं मतलब यूट्यूब हो गया, सारी जगह से अपन पैसे वैसे कमा रहे हैं, है ना, तो पर मेंटली ना एक हमेशा ना डर लगा रहता है मेरे को। पता है क्या डर लगा रहता है कि ना, एक तो कहने की बात है कि जीरो पे आए थे, जीरो से आए थे, जीरो पे चले गए, ठीक है, पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जीरो पे जा नहीं सकता। मेरे को ऐसा मेंटली डर लगा रहता है कि यार नहीं यार, अगर जीरो पे चला गया तो फिर कैसे ये सब कुछ कैसे कैसे होगा, है ना। तो ये वाला डर आपने दिमाग से कैसे निकाला कि हाँ ठीक है, जीरो से जीरो पे निकल गए? इसका रियल मीनिंग रियली कैसे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की? रियल इस तरीके से इम्प्लीमेंट की इस चीज़ को कि जब आपके अंदर खुद का ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है ना भाई, ये चीज़ वहीं से मैटर करती है। कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि आप फेल ही नहीं हो गए? नहीं, फेल नहीं होंगे, फेल होना कि कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब फेल तो होना लाइफ का एक पार्ट है। इट्स ए बैड चैप्टर ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ। फेल होना एक बैड चैप्टर हो सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, वो एक चैप्टर है। अगर आप फेल होते हो, क्लोज करो भाई, कोई बात नहीं, अपने अंदर झाँको कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, आपकी मोटिवेशंस क्या होती है? आपकी मोटिवेशंस होती है आपके साथ के लोग, आप कितने लोगों को फिल्टर, ये एक फिल्टर प्रोसेस होता है, यारी दोस्ती और जो आपके सराउंड है, एक फिल्टर प्रोसेस है। बताओ बताओ एक भैया। छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरी शादी हुई तब करीबन 2016-17 में। भाभी को पता लगा कि मैं एनिवर्सरी भूल गया। वो हाँ, वो बड़ी पंगा हो सकता है, मैं भूल जाता हूँ ऐसा है ना। तो तब मेरी शादी हुई ना, तब ऐसे जब हमारे हरियाणा में होता है ना कि भाई मेरे फादर साहब ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई तेरे बारात में कितने यार दोस्त आएंगे। उस टाइम क्या है भाई साहब, उस टाइम तो ज़िंदगी अलग तरीके से चल रही है, जैसे हर किसी की चलती है, ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, भाई साहब मतलब अलग ही लेवल चल रही थी। और उस टाइम मैं कुछ इस तरीके के क्लब लाइन में था, उस टाइम मैं क्लब में ऑर्गेनाइजिंग करता था, पार्टी ऑर्गेनाइज करता था बेसिकली। शुरुआत वहीं से सब कुछ चलता आया था। तो काफ़ी सारे भाई बाउंसर्स भी दोस्त हैं अपने, ठीक है भाई, साथ के भी दोस्त हैं, गेस्ट आए वो भी दोस्त हैं, मतलब एक बड़ा ही सर्कल बन गया ना। बोले कितने दोस्त आएंगे तेरे? आ जाएंगे 80-100 दोस्त तो मेरे आ ही जाएंगे। तो अपना थोड़ा ऐसा बोला यार ऐसा ठीक सा नहीं होता है कि मतलब 80-100 दोस्त तेरे आ रहे हैं, घर के रिलेटिव हो गए, बोला बारात ही लेके जानी है, गांव थोड़ा लेके जाना है, ऐसा कुछ। तो पापा ने उस दिन मेरे को एक बात बोली थी कि भाई जैसी ज़िंदगी तू देख रहा है वैसी ज़िंदगी हम भी रिलेट कर सकते हैं, हमने भी अपनी यारी दोस्ती देखी है, सब कुछ देखा है। तो पूरी ज़िंदगी हो लेगी ना, एक फ़िल्टर प्रोसेस है, आखिरी में 2-3 बज जाएंगे तो बता दियो,
ठीक है, उस टाइम कहाँ 80-100 की बात करते थे हम, दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त हैं। आज फिल्टर करके बैठते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि भाई 2-3 ही होते हैं यार दोस्त दास्त, तो ठीक है, सभी से हाय रहता है हेलो पर फलाना 2-3 ही ढिमकाना है। तो सबके साथ ही है। तो ये ही है उस टाइम, वो जो आपकी मोटिवेशंस होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं, वो जो साथ में हैं, कह रहा भाई हाँ साथ हैं, टेंशन मत ले। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपको। कई बार पूरा दिन खराब होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन्स होते हैं इस तरीके के कि यार ये हो गया, आज ये हो गया, बहुत बहुत ही छोटी चीज़ों पे आपका मूड ख़राब होता है, लेकिन आपकी बहुत छोटी चीज़ों से आपका मूड ठीक भी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर बाई चांस आपका पूरा दिन खराब है, किसी ने आपको यही बोल दिया अरे यार तेरी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, थैंक वो यू। एग्जैक्टली ऐसा बोल दिया है किसी ने, सच में अच्छी लग रही है वैसे, ठीक है, तो इसने बोल दिया तो वो भी एक क्लिक हो जाता है आदमी को ना कहीं से ऐसा लग जाता है यार ठीक हो गया, और इंसान वहाँ से पॉजिटिव। तो मेरा ऐसा ही होता है कि मैं मूड ख़राब हो गया तो आसपास अपने यार दोस्तों के साथ बैठ गया हूँ, ठीक है, तो उनसे ऐसा हो जाता है कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि ना, जैसे बिजनेस में मैं काफ़ी सारे जितने बिजनेसमैन लोगों से मिलता हूँ तो ये बोला जाता है कि ना तुम्हारा सर्कल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तुम्हारा सर्कल, है ना। पर क्योंकि जो हमारी फील्ड है, हम जो बिज़नेस कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें कभी भी किसी भी टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ भी होता है। तो आपका ये मानना है कि लोगों के साथ मतलब ऐसे अच्छे टर्म्स में रहना चाहिए या उनको दोस्त बना के रखना चाहिए? बहुत बेगहरी सी बात है, अच्छे टर्म्स में रहना। बहुत गहरी बात है। तो इसका एक फ़र्क बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा फ़र्क अगर स्टेट वाइज करूँ तो बिल्कुल क्लियर है। एज ए स्टेट वाइज बात करूँ तो अच्छे दोस्तों में बात करें तो हम कहते हैं कि हम हरियाणा पंजाब साइड इस तरीके से कहते हैं, हम बहुत अच्छी दोस्ती बनानी चाहिए। गुजरात के लोग टर्म्स में रहते हैं ना, अच्छे टर्म्स में रहते और हैं। उनकी दोस्ती है ना भाई बहुत लंबी भी चलती है। उसका रीज़न क्या है, आपको पता है कि ये मेरा काम कर रहा है, वो आपको बोल के काम करता है कि ये तेरा काम कर रहा हूँ, इतने पैसे भी कमाऊंगा इसमें, अच्छा, बीच में से कट मार रहा है तो उसको जो दिक्कत नहीं है। बता के करेगा बंदा, ठीक है ना, वो कि हाँ भाई ऐसा है, भाई यारी दोस्ती है, ठीक है। तो हमारे साथ पर्टिकुलरली अगर ऐसा नहीं भी हुआ, लेकिन मैंने उनका मॉडल देखा है इस तरीके से, तो उनको जज होता है, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते एक दूसरे के ऊपर। वो कहते हैं कि ऐसा कर रहा हूँ, तेरे को जो समझना है समझ। हम क्या हो जाते हैं कि हम यारी दोस्ती में फ़ोन आया, अरे भाई ये काम करना है, हम कहते हैं ठीक है भाई ये काम करवा देंगे तेरा। हमने कोशिश भी करी, बाय चांस ये काम होता है नहीं होता है, कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है कि अरे यार इससे अच्छा तो ना ही करवाता यार, ये हो जाता वो हो जाता। तो ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत बार, ऐसा नहीं कि सबके साथ होती है, लेकिन एक टर्म्स की बात करता हूँ। वो जीन्स हैं जैसे गुजरात वालों के जीन्स थोड़े वैसे से ही हैं भाई, ठीक है, वो प्रॉपर बिजनेस माइंडेड है। अगर आपको प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड होना है तो आपके टर्म्स अच्छे होने चाहिए, और आपको लाइफस्टाइल और अपना आपको वो रखना है कि चल ठीक है भाई खुश है ये है, उस दोस्ती के हिसाब से हरियाणा पंजाब काफ़ी बेटर है। मतलब एज अ बिजनेसमैन तो हमें टर्म्स अच्छे रखने चाहिए। टर्म्स अच्छे रखने चाहिए भाई, लेना देना आप अपना टाइम पे रखो, ठीक है। प्रॉपर मारना तो मेरा देखो ऐसा है इस चीज़ को लेके, अगर आप एज ए बिजनेसमैन हो, अगर आपने किसी को दे दिया तो भाई भूल जाओ। मैं तो ऐसा हो गया भाई, अगर किसी को कुछ दे दिया तो भूल जाओ, मांग नहीं वो सकते खत्म हो वापस, जाते हैं, मांग लिया तो फिर उधारी वो दी चीज़ तो खराब हो ठीक है, अगर नहीं भूल जाओ, पैसे जला दो वो वाले। वो भूल जाओ फिर आपको दोबारा आपने फ़ोन किया तो आपकी हाँ। जो आपने किया एक टाइम पे वो भी खत्म है, वो सच्चाई होती है, वो फिर वो खत्म ही हो जाता है। इससे अच्छा तो भाई दिया उसको ही देते हैं भाई, जो जो हाँ, मतलब वापस ठीक है वापस की उसको ही दो, जो एक्सपेक्टेशन ना मतलब रखी ठीक जाए है। इस चीज़ में। आपने सोचा कि मेरा था, मेरे मेरे वाले बंदे ने खा पी लिया, खत्म हो गया। और भैया जैसे क्या कहते हैं ना, आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं, जैसे मेरी उम्र के लड़के या जो 20-21 साल जो मेरे से छोटे लड़के हैं, उनका ये मानना है कोई भी धंधा करने जाने से पहले उनका ये होता है कि भाई हमारे ना बहुत ही बेगैरत सा सवाल है वैसे ये, पर वो है कि हम कर लेते अगर हमारे माँ बाप सपोर्ट कर देते तो हम जैसे मेरी वाली जनरेशन में, आपके वाली जनरेशन में माँ बाप ने तो कभी सपोर्ट ही नहीं किया। सपोर्ट तो होता ही नहीं उनके लिए, तो एक ही चीज़ होती है ना कि पढ़ाई करके नौकरी करके कर लो, पर सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आपके अकॉर्डिंग ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? तो इसका जवाब देखो एक ही है कि मैं मेरी फैमिली से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। और मेरा मानना ऐसा है भाई, जो भी है आज भी केवल माँ बाप के हिसाब से ही है। माँ बाप की बातें भले ही आपको रिलेट ना करे उस टाइम पे, ठीक है, माँ बाप कहते हैं ये मत कर, वो मत कर, फलाना मत कर, ढिमकाना मत कर, एट द एंड फिल्टर करोगे तो आपको समझ में आपके माँ बाप आपको ना बेसिक्स सिखाते हैं लाइफ के। माँ बाप कभी ये नहीं बिजनेस नहीं सिखा सकते, जिन्होंने किया ही नहीं वो आपको क्या सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपको कहेंगे ऐसा मत कर भाई, ये चीज़ गलत है। वो आपको बेसिक्स सिखाते हैं लाइफ के, जो आज हैं भाई माँ बाप के हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बिल्कुल माँ बाप से अपोजिट चला मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। माँ बाप मतलब ठीक ठाक अच्छा स्टूडेंट था, माँ बाप ने बोला पढ़ 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 ऐसा, तो हमें
खेलने में शौक था, हम खेलते रहे भाई, ठीक है हम खेलेंगे खेलेंगे। वो घर वालों के साथ एक जिद लगी रही, घर वाले बोलते थे कि पढ़ेगा तो खेलेगा, हम कहते थे खेलेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन जिद तो उस टाइम चलनी थी, बच्चे थे। तो ऐसा होता था पर्टिकुलरली कि दिखाने के लिए ना, क्या पता 2 घंटे किताब सामने खोल के बैठ गए, एक अक्षर नहीं पढ़ा, केवल एक जिद है कि नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ठीक ठाक रहा, ऐसा नहीं कि अच्छा स्टूडेंट था मैं। और उसके बाद निकले, उसके बाद बीटेक किया, ठीक है ऐसे ही बीटेक किया। फिर उसके बाद एक ऐसे ही सही कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अभी बोलूँगा तो डीफेम हो जाएगा, लेकिन मेरे कॉलेज के सारे बंदे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कॉलेज से हमने बीटेक की है। तो बीटेक में कुछ नहीं सीखा भाई, जीरो सीखा भाई। मतलब अगर मेरे को मेरी ब्रांच का नाम पता और मेरे को नहीं पता कुछ भी भाई उसका। अच्छा, बीटेक का कुछ नहीं पता होगा। हाँ भाई, नया कॉलेज था, अगर प्रॉपरली बात करी जाओ तो हमें प्रैक्टिकल की कभी क्लास लगी नहीं, ठीक है। एग्जाम टाइम पे कभी चीटिंग करवा दी, सब बच्चों को चीटिंग की आदत पड़ गई, ऐसा हुआ था प्रॉपरली लाइफ में ना। +2 में हुआ, +2 क्लियर किया, उसके बाद घर वालों ने बहुत, मतलब घर वालों ने स्ट्रगल किया है, मतलब बहुत ठीक ठाक सी फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। और घर वालों ने बहुत सब, मतलब 4 भाई बहन थे तो चारों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। अच्छा, सबसे खराब मैं ही हूँ। पर सबसे ज़्यादा कमा वही रहा है। वो चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन हाँ ठीक है। मतलब एक टाइम पे शायद मैं था ऐसा कि जिससे घर वाले सबसे ज़्यादा वरीड थे कि ये क्या करेगा लाइफ में। तो बीटेक किया तो ऐसा ही किया, मतलब बिल्कुल कुछ। मेरे को पर्सनल, जैसे ना मैंने अभी अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मेरे को किस कॉस्ट पे सामान लेके कितने पे बेचना चाहिए, और क्या एक जायज़ अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं वो होता है कि क्या क्या मार्जिन जायज़ होता है कि इतना मार्जिन तो होना चाहिए, इससे कम में तो बेचो मत, नहीं तो नुकसान है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको मार्केट में अपना पैर रखना होता है, ठीक है। जो लोग गलती करते हैं, जो मुझे समझ में आता है, वो लोग गलती ये करते हैं कि सपोज करो आपको XYZ 1 लाख रुपए में बिजनेस तैयार खड़ा करना है, उसी बात पे स्टार्टिंग से आते हैं। 1 लाख रुपए से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोग क्या करते हैं कि उस 1 लाख को ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है, वो 1 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट आपकी 60,000 रुपये होती है। आप 60,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख में कभी नहीं कर सकते, अगर आपके पास 1 लाख है तो। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी चीज़ को बनाते हो, अलग चीज़ होती है। आपने सोचा मैं ये करूँगा, एक्सपोज आप घर बनाते हो ना, आपने घर सोचा मैं ऐसा बनाऊँगा, लेकिन बनते बनते आप 10 चीज़ उसमें चेंज कर देते हो। कभी आपको टाइल नहीं समझ में आई, इसके साथ तो ये कर दे, वो मतलब एक कहते हैं ना कि नॉर्मल एक शादी करने जाता है इंसान, शादी कैसी होती है कि भाई सोचा था 3 लाख रुपए खर्च होंगे, खर्च हो जाते हैं 3.5-4 लाख रुपए। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में भी होता है कि आप सोच के चलते हो कि 1 लाख रुपया खर्च हो, तो 1 लाख आपका कभी खर्च नहीं होगा, 140 हो जाएगा। ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 60,000 रुपये आपका ही वो कॉस्ट है जिसमें आपको बिजनेस खड़ा करना है। ओके, 40,000 आपको बैकअप चाहिए। पर उसका रिटर्न क्या होना चाहिए? जैसे 1 लाख रुपए लगा के आपको लगता है कि मैं इतना लगाऊं, तो क्या एक सफिशिएंट? हर इंडस्ट्री का एक अलग अलग पैमाना है। फूड इंडस्ट्री का कैसे है? फूड इंडस्ट्री का मेरा ऐसा मानना है कि भाई 6 महीने तो आपको कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि अगर इफ एंड बट आपकी ये चीज़ नहीं चलती तो आप किस तरीके से मार्केट में अपने आपको सस्टेन करोगे। तो उसके लिए बैकअप पे फंडिंग होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आपके पास फंडिंग्स और सबसे बड़ी बात आपके जो पार्टनर्स उनका सपोर्ट। अच्छा, को पार्टनर का बड़ा ज़्यादा रोल होता है ना भैया? भाई बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मतलब ऐसा चाहिए कि जैसे मैं हूँ ना, मतलब मेरे साथ वाले बंदे कहते हैं मतलब भाई पैसों में आग लगा दे, भले ही तेरे को दे दिया भूल गया, वो ओके, वाली जो यार आपके दोस्ती। पार्टनर है उनका ये कहना है कि हाँ ठीक है। हाँ भाई, मतलब वो चाहिए उनको, ऐसा जो तू कर रहा है भाई अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो वाला सपोर्ट होता है, वही मेरे को मिलता है तो भाई आगे जाता हूँ। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब एक प्रॉपर टीम वर्क है। मेरे पार्टनर हैं, जैसे मेरा मनाली मेरा कैसे स्टार्ट हुआ, जहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हुई ना। पहले दिल्ली गुड़गांव कर रहे थे, ये लड़ाई झगड़े भाई सब ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है, क्लबिंग व्लबिंग ये सब कुछ हमने अपनी लाइफ का देखा है। लेकिन एक टाइम के बाद एक ऐसी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में, इसके बाद आपका मन भर जाता है कि यार अब नहीं होगा अब सब कुछ, अब तो फैमिली भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब तो कुछ धंगा करेंगे। तो मैं करीबन 10-12 साल गुड़गांव सब कुछ करके मेहनत करके एक अच्छा सर्कल बनाया, लोग जानने लग गए थोड़ा बहुत, ऐसा एक सर्कल, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई खलीफा हो गए, थोड़े बहुत लोग अपने को जानने लगे, एक सर्कल बना। वो सब छोड़ के मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ हुआ तो चंडीगढ़ कुछ ऐसा किया, तो उस टाइम ऐसा था कि ब्रेक डाउन हो गया था बिल्कुल। ब्रेक डाउन ऐसा कि भाई 5,000 रुपये नहीं थे अब जेब में, कैसे तो फैमिली को रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, कैसे खुद रहूँगा और आगे क्या करूँगा। लेकिन कुछ एक चीज़ थी कि ऐसा कर सकते हैं, कि विज़न था लाइफ में। रात की बात है, मेरे को आज भी याद है, मैंने करीबन मैसेज किया रात को 2:45 बजे, वो बड़ा परेशान था,
बहुत परेशान थे। और मैंने 2:45 के आसपास मैसेज किया मेरे पार्टनर को, सुनील को, पार्टनर को, रात को। उस टाइम हमारी दोस्ती एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू दोस्त हुई थी, हम जिम विम साथ जाने लग गए थे, तो हमारी ठीक ठाक मतलब बॉन्डिंग्स हो गई थी। ठीक है, तो 2:45 मैंने उसको मैसेज किया कि यार कल मिलते हैं, तो क्या कुछ करना। और उस टाइम ऐसा चल रहा था, पता नहीं लाइफ में क्या होगा भाई। ठीक है, और मैंने उसका मैसेज किया कि मनाली में एक नाइट क्लब खोलना है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं बैठ के। उसका रात को ही मेरे पास मैसेज का रिप्लाई आया कि कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। कल सुबह 9 बजे हम मिले तो मैंने उससे ऐसे ऐसे बात करी, मैं यार ऐसे ऐसे दिमाग में आइडिया है, तो उस आइडिया की कीमत नहीं है नाइट क्लब खोलना है, कीमत किस चीज़ की है, जो उसने मेरे को बोला कि हाँ भाई तेरे साथ हूँ, हाँ भाई तेरे साथ हूँ। मतलब वो नहीं कि क्या होगा कितना होगा, वो भी लाइफ का वही फेस स्ट्रगल कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, कहाँ से पैसा आएगा, आ जाएगा। वो जो मैं बोलता हूँ ना कि एक मौका मिलता है, मौके पे चौके वाली बात है, तो उस टाइम एक मौका मिला। वो भाई उसी करीबन ये बात है 17 जुलाई की। 20 जुलाई को मेरा बर्थडे था, तो मेरे को अपने घर जाना था, तो मैं 20 जुलाई को अपने घर गया। 22 को वापस आया, तो 23 को मनाली निकल गए। 23 जुलाई को मनाली निकल गए ऐसे धक्के धुक्के खाए कि जगह देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ऐसे एक नाइट क्लब खोलेंगे, ये वो नाइट क्लब इस तरीके से जो बिल्कुल सा अलग हो। क्योंकि पहले दिमाग में टारगेट था कि इस तरीके से तो क्लब नहीं चलाना जिस तरीके से होता है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे कि फैमिलीज आ सकें या कपल्स ओरिएंटेड प्लेस हो सके ऐसा। तो ठीक है, हम वहाँ पे गए भाई, हमने 1 अगस्त को हम वापस आ गए। 1 हफ्ता वहाँ पे गए, घूमे फिरे। उस टाइम इधर उधर से पैसा इकट्ठा स्टार्ट करना। उस टाइम एक्चुअल में हालत ऐसी थी कि 5,000 जेब में नहीं था, तो इधर उधर से किसी से लिया, उससे लिया, उससे भाई चल जा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े अरेंज करके हम चले गए वहाँ पे। 1 हफ्ता गए, प्रॉपर्टी देख के भी आ गया। ऐसा अब पैसा कहाँ से होगा, इधर उधर भाई फ़ोन करने चलो कि किसी से इससे उधार मांग रहे हैं, कभी घर वालों को बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो हर किसी ने, मैंने और गिल ने और एक और है, हम तो तीन लोग हैं वहाँ पे। तो उसने भी अपना बोला, उससे उससे बात हुई तो उसने बोला हाँ भाई आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम। तो मैंने गिल को बोला, तो बोला भाई मैं भी कर लूँगा। कहाँ से करेगा, बोला हो जाएगा, कहीं से तो करूँगा ही। बोला होता है ना कि जब आपकी नीयत ठीक होती है ना, आप कुछ करना चाहते हो, तो वो भी हेल्प करता है आपकी, 200% करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा रहा है। तो ये चीज़ ऐसे ही चली हमारी, चलते चलते मैंने भी इधर उधर से हेल्प मांगी, पेरेंट्स से बोला इधर उधर से, मतलब दे यार अब तो मैं परेशान हो गया हूँ। तो एक टाइम ऐसा था कि जब घर वाले मेरे पे जीरो ट्रस्ट करने लग गए थे भाई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कांड किए हैं, छोटे मोटे या झूठ वूटे बहुत बोली भाई अपनी लाइफ में। पता नहीं भाई कहाँ से क्या क्लिक हुआ, तो उस टाइम घरों ने मेरे को ऐसा समझा कि ये ठीक कर लेगा। उस टाइम मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा छोटे वाला भाई रहा। अच्छा। हाँ भाई, उसने मेरे को मतलब बोला कि क्लियरली बोला भाई तू कर, ठीक है। अभी वो है ना सबऑर्डिनेट ऑफिसर है पैरामिलिट्री में ना। हाँ, तो उस टाइम वो अच्छी तैयारी कर रहा था, IAS IPS की ऐसी तैयारी कर रहा था। तो उसने उस टाइम बोला भाई मैं कम से कम जॉब कर लेता हूँ, कि चल घर में कुछ एक बंदा तो नौकरी पर रहेगा, तो खाने वाने के ला लेने, तेरे को जो बिजनेस ट्राई करना है तो तू ट्राई कर ले। तो उस टाइम जैसे वो मेरे को सपोर्ट रहा, सबसे बड़ा सपोर्ट गिल रहा मेरे को। तो बोला हाँ भाई मैं भी कर लूँगा, और हमने भाई ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर दिया हमने, और गए। हमारी प्रॉपर्टी 19 अक्टूबर के आसपास हमारी लीज फाइनल हुई एक प्रॉपर्टी पे, पिकाडली होटल है, अच्छा मतलब माल रोड पे एक ही सबसे पोश होटल है वहाँ पे, पिकाडली के जस्ट साथ में मेरा एक्सप्लोजन नाइट क्लब। उसकी डील भी है ना, मतलब बहुत ही मज़ेदार हुई थी। वो कहते हैं ना कि लक हर तरीके से आपका साथ देता है अगर आपकी नीयत साफ़ हो, तो उस तरीके लक। मैं किसी और प्रॉपर्टी के पैसे लेके, टोकन लेके, मैं और गिल दोनों निकले थे होटल से, ठीक है। एक नीलम होटल होता है, 1,000 रुपये कमरे का, 1,000 रुपये में कमरा मिलता था वहाँ पे, ठीक है। और हम वहीं रुकते थे, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे हम। और एक प्रॉपर्टी होती है शमशारा करके, वहाँ की डील हमारी होगी थी कुछ XYZ अमाउंट में ना। तो बोले कि वहाँ की डील होगी है, और हम अपने हाथ से टोकन लेके निकले थे, और वो माल रोड से करीबन 5 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो हम जैसे निकले ना, तो हमें कोई बंदा मिला, उसने बोला यार तुम एक बार पिकाडली चले जाओ। उन्होंने आज तक किसी को दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक बार तुम बात कर लो, क्या पता मिल जाए। मैं चल ठीक है, एक बार चक्कर मारते हैं। और उससे पहले कम से कम 80-100 जगह हम देख चुके थे, 80-100 जगह मनाली में, खाली प्लाट, ये वो, रिवर साइड, ऊपर नीचे सब कुछ देख चुके थे। हम बाई चांस गए वहाँ, जनरल मैनेजर है मिस्टर सतीश चौहान। वो होता ना कि मैं जैसे आज, जैसे करीबन 1.5 साल बाद उन्होंने वो स्टोरी बताई कि कैसे हुआ था हमारा। हम गए, हमने गुड मॉर्निंग किया, बोले सर बैठो। तो हमने बोला ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हम देते नहीं किसी को, ठीक है। और
तो बोले पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस हुए, वो हमसे हुए, हम उनसे हुए, हमें नहीं पता आज तक। ठीक है, उन्होंने बोला चलो फिर भी मैं एक बार ओनर से बात करके देखूंगा। और वो हमें दे रहे थे, पिकाडिली में 3 फ्लोर है, ऊपर थिएटर है हमारे, बीच वाला खाली है जो उन्होंने मैरिज वैरिज के लिए रखा हुआ था, और बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसको लीज पे लेने के लिए उन्होंने किसी को कभी नहीं दिया। को मतलब ऐसा है कि जो अभी ब्रांड्स मार्केट में ऐसा है कि ये आ जाएगा तो मेरी प्रॉपर्टी चमक जाए, उन्होंने किसी को नहीं दिया भाई, और हम न्यू कमर थे। उसके बाद एक ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग बहुत नीचे से, तो हमें पसंद नहीं है, हमने फर्स्ट फ्लोर ही मांगा, बोले ये तो मिल ही नहीं सकता। अच्छा। मैं बोला कि मैं 4 बजे तुम्हें कॉल करूंगा, एंड मेरी एंटायर लाइफ में सबसे ज़्यादा पंचुअल इंसान उनको देखा है मैंने। भाई हम वहाँ से हो गए, हम वो जो कैश लेके गए थे कि टोकन देने के लिए, वो दोनों लेके वापस अपने रूम में जाएंगे। और अब क्या होगा कि आप एक जूता ले रहे हो कंपनी का, आपको अब तक अच्छा लग रहा था, दूसरा जूता उससे अच्छा आ गया तो अब आपको अच्छा नहीं लगता है, अब तो यही चाहिए, अब तो यही चाहिए। एग्जैक्टली वही वाली बात हुई कि अब तो यही चाहिए, अब उसका वेट कर रहे हैं। अब वो तो देख के आ रहे थे ना, पहले वो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसको डिमोलिश करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, वैसा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सोची। तब ऐसा वो मैं और गिला ना दोनों बैठे, हम करीबन 11:30 बजे वापस आ गए थे, और है ना ऐसे वेट कर रहे हैं, क्या लगता है, मैं उसको ना बंदा कहता हूँ, वो भी मेरे को बंदा कहता है, मतलब दोस्ती में ना कुछ जैसे कॉमन वर्ड हो जाते हैं यार, हम बंदा बोलते हैं। वहाँ क्या लगता है, बंदे मिलेगी? कह रहा बंदे लगता तो नहीं मिलेगी, कह रहा आज तक किसी को नहीं मिली है। मैं भी उससे ही बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी को नहीं मिलेगी। बोला लेकिन यार बंदे ने कुछ सोच समझ के तो बोला ही होगा। भाई एग्जैक्ट 4 बजे उनका कॉल आया सतीश जी का, और ऐसा होता ना कि जैसे भाई वेट कर रहे हो हम किसी का, ओ भाई आ गया आ गया, मतलब पूरा ऐसे एक एक सेकंड हम वेट कर रहे थे ऐसा। तो उठाया, वो दोनों छूटते बोले, वो हमें प्रभु बोलते थे उनको, स्लैंग, प्रभु मिल तो सकती है, ऐसा एकदम, मतलब मिल तो सकती है। और उसमें ब्रांड्स की बात करूँ तो मतलब शायद चल ले ही देता हूँ नाम ऐसा ना, KFC भी वहाँ पे होके गया, मैकडी भी वहाँ पे होके गया, अच्छे अच्छे ब्रांड्स वहाँ पे गए, उस प्रॉपर्टी को, रिलायंस भी गया उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो उनकी किसी के साथ डील हुई नहीं, और वो हमसे ज़्यादा अच्छा रेंट पे कर रहे थे ऐसा। अच्छा। हमसे अच्छा, वो पता नहीं भाई, वो वहाँ पे जो ओनर है उनको क्या लगा कि भाई न्यू कमर है, बच्चे हैं, या चलो इनको मौका दे के देखते हैं। चौहान साहब ने हमारी इस तरीके से जो भी बात करी पता नहीं, तो बोले मिल तो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तब उनसे हमारी बात हुई, फिर हम वापस आए, फिर बात चलते चलते उन्होंने हमें 1 हफ्ते बाद रिप्लाई दिया कंफर्म कि हाँ भाई हो गए, हो जाएगा, आ जाना तुम। फिर हम गए, बीच में छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ गई, और हमें चैलेंज था कि भाई अगर करना है ना तो इसी साल स्टार्ट करना है। ये बात चल रही है हमारी सितंबर के आसपास की, सितंबर में छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, बारिश वारिश आ गई, तो ऐसे करते 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 हमारी 19 अक्टूबर को लीज साइन हुई भाई। 19 अक्टूबर को लीज साइन, मेरे को आज भी याद है, दिवाली उस टाइम पे थी, करीबन 2-3 नवंबर के आसपास की दिवाली थी। हम वापस आए। मनाली में आपको इतने रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन क्लब बनाने के लिए चीज़ें, ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो सब कुछ होना था दिल्ली या चंडीगढ़ से ही होना था। तो वापस आए, 7-8-10 दिन में प्लान किया कि किस तरीके का बनेगा। अभी तो यही नहीं पता था कैसा बनना है, अभी नहीं पता था क्या बनना है, कैसा बनना है, क्योंकि जब तक आपको जगह नहीं दिखती है तो आप उसके हिसाब से अपना अंदर का आर्किटेक्ट फिक्स करते हो कि भाई आपको बार यहाँ बनाना है, साउंड ये करना है, ये लॉन्च बनाना है, ऐसा नहीं था ना। तो वो सब कुछ हुआ हमारा। तो उसके बाद पता लगा, तो हमने 8-10 दिन में चीज़ें की। अब उसके बाद हमने कभी क्लब को बनते नहीं देखा भाई, हमने क्लब चला दिए, अच्छे से अच्छे क्लब चलाए, ऐसी बात नहीं, अच्छी अच्छी पार्टीज करी। अब क्लब बनाना कैसे है वो भी एक चैलेंज है। जो भाभी है मेरी, वो आर्किटेक्ट है, गिल की जो वाइफ है। अच्छा। वो हमारा मैसेज सपोर्ट रहे वहाँ पे। उन्होंने भाई कर गुरा के जल्दी से 3-4 दिन के अंदर एक मॉडल सा तैयार कर दिया, बोला ऐसा ऐसा बना देंगे। हम देख के खुश हैं, ओ भाई साहब ये क्लब तो अपना हो गया भाई। हम देख के खुश चल रहे हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा बना देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट का उस टाइम, बिल्कुल आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिलेंगे, है ना। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान उस टाइम रखा कि भाई हमारे पास इतना ही, हमें इतना ही लगाना है, कमाएंगे तो लगाएंगे, कमाएंगे इसमें से ही, इसमें लगाएंगे, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए इतना बैकअप चाहिए, उतना तो हम रखेंगे ही। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई भाई। हमने हमारा 29 अक्टूबर को बंदा यहाँ से गया था, कि जस्सी करके बंदा है यहाँ पे, ठीक है। हमें हमेशा अपने जैसे बंदे चाहिए होते हैं, जो अपने जैसे हो यार, जिसको फॉर्मेलिटी ना हो, खुल के भाई हमें काम करना है, हम अपने क्लब में खुद काम करेंगे। हमने अपने क्लब में वेल्डिंग भी करी है भाई, हमने अपने क्लब में सारे काम करे हैं, ठीक है, दिहाड़ी भी करी है, सब कुछ करा है हमने अपने क्लब में। ऐसा नहीं कि कोई मैं अकेला नहीं, मेरे पार्टनर, मेरा जो स्टाफ आया वो, उन्होंने किसी चीज़ को कह दो भाई ये करना है, कर देंगे जी। वही वैसा सही चाहिए होता है, जैसे आपका ये यम्मी जंगल में था। जैसे यम्मी जंगल के अंदर भैया, पहले मैंने सुना कि फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी 200 लोग आपके पास आएंगे, पर वो
इतनी भीड़ आ गई कि आपको वापस भेजने पड़े लोग कि भाई चले जाओ अब यहाँ से। देखो, वायरल होना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है और बहुत बड़ा नुकसान भी होता है भाई, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारा उस टाइम एग्जैक्टली वही हुआ। हमने तैयार किया, हमने जो चीज़ें सीखी हुई थी, हमने 1 महीने पहले थोड़ी हाइप बनानी स्टार्ट करी। हमने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी कि क्या आ रहा है, लोगों के मन में वो जगह को डालने लगे। हमारी इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना, समथिंग इज़ कमिंग ऐसा करके, अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम। देखो, एक ट्रेंड सेट होता है। एक टाइम पे ट्रेंड था फेसबुक का, तो आपको फेसबुक पे चाहिए होता है सब कुछ। अभी ट्रेंड आया इंस्टाग्राम पे फिर आता है अब शॉर्ट रील्स का, या अभी कभी लाइव का आ जाता है, कभी कुछ होता है। तो आपको ट्रेंड जज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सोशल मीडिया से हिट होना है। तो हमने उस टाइम ये जज किया कि अभी रील्स का ट्रेंड चल रहा है, तो हमें रील्स चाहिए। ठीक है, ये पोस्टर वोस्टर बनाना, ये वो, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रील्स चाहिए। तो हमने प्रॉपरली एक बंदा उस चीज़ के लिए पहले ही हायर किया कि हमें रील्स, समथिंग इज़ कमिंग को ही हमें लेके आना कि व्हाट इज़ कमिंग। तो लोगों के मन में हमने क्वेश्चन मार्क डालना स्टार्ट। वो जो पहले जो वो मूर्ति बनाई हुई है, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है, क्या ग्रैंड सा खुलने वाला है। वो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनाया। वो गिल भैया की वाइफ का आइडिया था वो। हाँ, एग्जैक्टली पूरा आइडिया। अच्छा, भाभी का आइडिया था हाँ, आर्किटेक्चर। भाभी का आइडिया था पूरा। तो वो भी एग्जैक्टली सिनेरियो उसने तो बड़ा भाई, हम तो क्या बताए, उसकी स्टोरी तो ऐसी है ना कि वो लगा कब है। मेरी सॉफ्ट लॉन्च था 7 मार्च का मेरा, जिसमें फैमिलीज वगैरह थी। 6 मार्च को उस पर काम हो रहा था। अच्छा। 1 मार्च को तो बंदा वो लेके आया यहाँ पे आके, हमने उसको बनाया सब कुछ। मतलब उसके उस बंदे ने मैं कमिटमेंट की थी 31 मार्च को मैं करके दे दूँ, 31 दिसंबर को मैं करके दे दूँ। मार्च में चला गया था वो मार्च में चला गया भाई। और उसकी वजह से 2 महीने का जो सस्टेन किया ना भाई, 2 महीने के लिए स्टाफ तो शायद हायर कर ही लिया था हमने, क्योंकि ऑलमोस्ट करीब 80 से 100 लोगों की स्टाफिंग है मेरे पास वहाँ। तो आपको इतनी सैलरीज आपको 2 महीने देनी पड़ रही थी, और सॉफ्ट लॉन्च आपको 7 मार्च को करा आपने, तो आपको 2 महीने की सैलरीज ऐसे ही देनी पड़ी। ऐसे ही देनी पड़ी, लेकिन वो आपको देनी पड़ेगी। यही बैकअप की उस बात दो कर में- रहे थे आप। हाँ, एग्जैक्टली इस बैकअप की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि वो 2 महीने मेरे लिए बहुत ठीक भी रहे। उस 2 महीने में लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ओनर उस तरह का ओनर नहीं है कि आया और उसके बाद देखा क्या काम चल रही है। उन्हें पता है कि भाई अगर सारा बल्ली उठानी पड़ रही है तो खुद बल्ली भी उठा रहे हैं। पेंट वाले के साथ खड़े हैं तो खुद पेंट वाले के साथ भी खड़े हैं। रात को स्टाफ चला जाएगा 11 बजे, लेकिन हम जाएंगे 3 बजे। सुबह स्टाफ आएगा 10 बजे तो हम आ जाएंगे 9 बजे। उस टाइम प्रॉपरली ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, हमें ग्राउंडेड रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ना ही जब मैं काम करता था तो मैं काफ़ी सारे ओनर्स के नीचे मैंने काम किए, कुछ अच्छे कुछ ख़राब। तो एक चीज़ सीख ली उस टाइम पे, जो आज भी मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो सस्टेन कर रहे हैं, या स्टाफ आपकी सबसे बड़ी पावर होता है। सबसे बड़ी पावर अभी देखो मनाली है, मैं साल में 2 या 3 बार जाता हूँ। अभी ऑटो पायलट मोड पे है, संभालता कौन है? स्टाफ। ठीक है, वो स्टाफ नहीं, वो भाई बन चुके हैं। वही मतलब एग्जैक्टली क्या है, स्टाफ को रखने का 2 ही तरीका है भाई। सबसे पहली बात, स्टाफ चोरी तब करता है जब उनका पेट नहीं भरता है। भाई उनका पेट भर के रखो, टाइम पे आप सैलरीज दो। और दूसरी चीज़, इज्जत। हम ऐसी जगह पे काम किया, मतलब लोग लिटरली चला जा, मतलब उस तरह के स्लैंग्स में बात करना, हमें मतलब वो दिखाना, मतलब आदमी क्या सोचता था। उस दिन दिमाग में एक चीज़ थी, जब इस तरह की चीज़ें बहुत बार फेस की, कि वही वो ओनर आता था ना, जब मतलब उसकी गाड़ी भी नीचे दिख जाती थी तो ऐसे फट जाती थी। डर लग जाता था। बोला आते ही साला गाड़ी बकेगा, ये है फलाना डिपका मतलब होता है ना कि भाई मालिक बन गए बस। बहुत सारे लोग मालिक बन गए। हाँ, Dominate कर रहे हैं। मालिक दिखूंगा कैसे, जो मैं 4 आदमियों को गाली दूंगा या कुछ करूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, वो तो लीडर उस वाला टाइम एक सीन चीज़ नहीं है, वो दिमाग में बॉस वाला समझ सीन में है। आई कि जैसे मैं क्लब इंडस्ट्री में था, तो सबसे ज़्यादा आपको इज्जत करनी है किसकी? जो आपके पास सबसे नीचे डिपार्टमेंट में, लाइक यूटीज़, हाउस कीपिंग्स। मेरा भाई रिकॉर्ड है। असल में तो मेरे कभी ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं, मैं सबके साथ ऐसे रहता हूँ जैसे चलो, मतलब उनके साथ भी ऐसे रहूँगा, दोस्त चल ये, मतलब वो भी ऐसे ही रहते हैं हमारे साथ ना। ठीक है, कोई यूटी हो गया, हाउस कीपिंग्स हो गया, सर्विस हो गया, इन डिपार्टमेंटों को तो कभी मेरी जुबान से मतलब कभी बोला ही नहीं कुछ भी। भाई भैया एक ना एक चीज़ होती है कि ना, मैंने ना काफ़ी सारे बिजनेसमैन और काफ़ी लोगों से, बड़ी अंदर की बात है, ये फेक नहीं है। जैसे कई लोग ना, जैसे हम लोग तो जैसे फेक बात कर देते हैं कि नहीं 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 हमें ऐसा रहना चाहिए वैसा रहे, वो ऊपर ही एक वो नकाब, पर अंदर से जो मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो लोगों का ना एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट होती है, भाई जो जैसा होता है ना
उसको उसकी जगह पे ही रखना चाहिए, ये स्टेटमेंट क्या कहते हो आप? नहीं भाई, मेरा ऐसा मानना नहीं है। जो जैसा होता कि मतलब नीचे वाला है, डांट के काम कराओगे तो ही हाँ, मतलब काम जिसको करेगा। जैसी जिसकी मतलब नहीं नहीं एक नहीं, ऐसा नहीं है लैंग्वेज भाई। बता रहा हूँ कि एक बंदे ने मेरे को हाँ, कि ना मैं जिसकी समझ जो रहा हूँ। औकात होती है, जिसका जो जैसा जिस लेवल पे होता है उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो फिर वो सर पे चढ़ जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी हुई है काफ़ी, तो ये भाई हमारी क्या थी, हाँ हम तो अपने से रिलेट कर रहे हैं ना कि हमारी क्या थी, हम भी वैसे ही थे यार। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मतलब आज भी मेरा स्टाफ मेरे को है। अभी देखो मेरा सर्कल क्या है, पहले मैं मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ कुछ घंटे, उसके अपार्ट करीबन मेरा 40-45 लोगों का स्टाफ मनाली में है, करीबन 80-100 लोगों का स्टाफ चेंज होता रहता है। तो ऐसा है, अभी क्या होता है, ये 150 लोग मेरी फैमिली हैं। अगर ये सब खुश है ना तो मैं खुश रह सकता हूँ। अगर मेरे जाने से ऐसा होता है ना किसी का फेस लटक गया, भाई वो प्रॉपर्टी कभी नहीं बढ़ सकती आगे। ठीक है, बढ़ भी जाएगी, पैसा कमा लेगा, तू अपने घर में गाली खा रहा है भाई। सबसे बड़ी बात, तू अपने घर में गाली खा रहा है, तूने तेरी गाड़ी वहां से आई, 4 आदमी का आ गया भाई, ऐसा। वो फिर एक अपने को आता है कि भाई, मतलब फोन आता है मनाली से, अरे सर आप कब कब दर्शन दे रहे हो, आ जाओ भाई, बहुत टाइम हो गया है, हमारे साथ बैठ जाओ। ये क्या, अब यमी जंगल हो गए तो वहीं आना ही नहीं है यहाँ पे, हम नहीं चला रहे इसको, मतलब इस तरह की। तो वो खुशी होती है भाई कि मतलब यार ठीक है, आप करीबन 130-40 लोगों का परिवार चला रहे हो, और उसके बाद उसके एवरेजली 3-4 आदमी परिवार में, तो आप करीबन भाई, ये बहुत बड़ी खुशी है कि आप 600-700 लोगों को 700 पेट लोगों भर रहा को है। पेट भर रहा है। हम भी वैसे ही हैं भाई, मतलब वो एक खुशी है ना, वो एक अलग है। फिर वो स्टाफ ऐसा ये होता यही है कि चीज़ है, भाई यही चीज़ है भाई, आपके लिए यही कुछ भी चीज़ें करेंगे। सीखने वाली है। मतलब कि ना एक ना बिजनेसमैन होना और बिजनेसमैन जैसे प्रिटेंड करने में, दोनों में बहुत अंतर है ना। कि काफ़ी सारे लोग ना ऐसे जैसे जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं, लड़कों के दिमाग में, काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि बिजनेसमैन होता है मालिक आदमी, जो राजा। ऐसा नहीं है ना। वो बॉस नहीं हो सकता, वो लीडर होगा, है ना वो। एग्जैक्टली ये बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको लीडर बनना पड़ेगा। और स्टाफ आपको इतना सपोर्टिव होता है ना भाई, मतलब आप उनको जैसा बनाओगे ना, देखो 100 आदमी आए, 100 में से सपोज करो, मैं नहीं कह रहा 100 के 100 अच्छे आते हैं, 20 खराब भी आते हैं, 80 ठीक आते हैं। ठीक है, अगर आप उनको इस दो तरीके चीज़ें टाइम पे कर रहे हो, सैलरीज टाइम पे दे रहे हो, इज्जत प्रॉपर दे रहे हो, जैसे वो आपको नमस्ते कर रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको साइड में नमस्ते उसी स्लैंग में करो। अगर वो नमस्ते सर, तो आप हाँ भाई नमस्ते, भाई नमस्ते। एक ये स्लैंग और एक ठीक है, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप दोनों चीज़ें अगर टाइम पे कर रहे हो ना भाई, जो 80 वाले लोग हैं ना, 80 हैं जो अच्छे बन गए हैं, उस 20 के कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म कर देते हैं। वो 20 जो कर रहे हैं ना आपके लिए उल्टा सीधा, वो 80 खुद ही दबा लेते हैं उनको। वो खुद ही कहेंगे अरे भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है उनके बारे में, भाई काम कर ले, नहीं कर रहा तो अपने घर जा। वो खुद ही आगे बोलते हैं कि इसको काम नहीं करना सर, करो इसका जो भी हिसाब है, ऐसा होता है। तो ये आपका एक बिहेवियर है जो स्टाफ को जोड़े, आपको स्टाफ नहीं एक फैमिली समझ के चलना पड़ता है भाई। ठीक है, मतलब एक जो आपके आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको फैमिली रखना पड़ता है। और भैया जैसे यम्मी जंगल के अंदर एक और चीज़ थी, जब मैं क्या कहता, मैंने सुना था इस चीज़ के बारे में कि भीड़ संभालनी मुश्किल थी, सारा कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया, है ना। कि सारे के सारे आउटलेट्स में आपने प्लानिंग की थी इतने ही लोग आ जाएंगे, सारा राशन ख़त्म हो गया। हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव जो रहा वो यही रहा। नेगेटिव इन द सेंस कि हमने प्रॉपर्टी, देखो भाई पहले तो हमारे ऊपर था, हमने करीबन करीबन 4.5 महीने में ये प्रॉपर्टी स्टार्ट की। 4.5 महीने में हमने प्रॉपर्टी बनाई, नीचे प्रॉपर एक दलदल थी, दलदल का करीबन जीरो वर्क से लेके अभी भी फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारी भूमि पूजन की फोटो है ना। हाँ, मेरे को हाँ हम लोग यहाँ शो कर देंगे हाँ सारी हाँ की सारी हाँ, फोटोज, आप लोग देखते ऐसा रहना। कि वो कब काम स्टार्ट हुआ हमारा, करीबन करीबन 4.5 महीने में। उस टाइम ठंड भी थी, जिसमें दिसंबर भी था, जनवरी भी था, कुछ डिले हमारा उस वजह से हो गया। तो हमने 4.5 महीने में पूरा प्रॉपर्टी का सेटअप किया। ठीक है, पहले हम पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करेगा, तो इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमने कुछ उखाड़ दिया, इसलिए बता रहा हूँ। पहले पूरा दिमाग बीजिए, क्योंकि हम हर चीज़ में पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पैसा लगा रहे हैं, हम बना भी रहे हैं, हमें चलाने भी है, हमें सब कुछ संभालना भी है। ऐसा बननी स्टार्ट हुई प्रॉपर्टी हमारी। तो करीबन करीबन आप लगा के चलो 4.5 महीने उसमें भी दिन रात बिजी थे, एक भी सिंगल ब्रेक नहीं आया किसी भी चीज़ का। जब वो बन गई तो अब टाइम ही नहीं मिला कि क्या प्लानिंग्स चलाने को लेके पहले से ही थी फाइनल, कि कैसे चलाना है इसको। भैया इन्वेस्टमेंट कितनी डाली थी आपने इसमें? वो रिवील नहीं कर अच्छा सकते। मतलब फिर भी काफ़ी काफ़ी बड़ा था या छोटा ठीक, था? अच्छा अच्छा था, अमाउंट अच्छा था। था, अच्छा था, मतलब अपनी ज़िंदगी का कमाया उससे पूछ ज़्यादा, ऐसा। हाँ, तो अ, वो एक मतलब चल ही रहा है ना, कि तभी ऐसा कहते हैं कि जीरो हाँ, से आए थे जीरो इसीलिए पे, दिमाग इसलिए में आपके कि कहते आपने हैं। लगाया फिर आपने हाँ रिटर्न, आपको लग रहा है कि अब मैं खेल अच्छा नहीं, खेल लूँगा। खेल लेते हैं हाँ भाई, क्या हो गया, मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आज इतना एक्सपीरियंस हाँ उसी से मिला है। अगर एक रेस्टोरेंट सेटअप करना तो भाई ऐसा है कि 15 दिन में खड़ा कर देंगे, अब वो वाला कॉन्फिडेंस आ गया भाई। ठीक है,
और उस टाइम इस इंडस्ट्री में पैर रख रहे थे तो उस टाइम हमारा टर्निंग पॉइंट्स है ना, मतलब लोग मिलते रहते हैं। हाँ, ये जैसे तो है। खुद होते हो वैसे ही लोग मिलते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो वो बन के खड़ा हो गया भाई, और वो ऐसा हो रहा था आज ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मूर्ति गई, फलाना हुआ, स्टैचू बना, फलाना। जो स्टैचू हमारा एक प्रॉपर से हमारी एक आइडेंटिटी है, बहुत बड़ा स्टैचू आपका, वही तो आइडेंटिटी है कि मतलब आइडेंटिटी है हमारी ना। तो 7 मार्च को सॉफ्ट लॉन्च था, फैमिलीज वैमिलीज का फंक्शन था सारा, तो हम सबकी फैमिलीज वगैरह आई, सब कुछ हुआ। तो मार्केटिंग के बाद की कहानी था जो तो मार्केटिंग उसके बाद मार्केटिंग ने पहले से ही प्लान करके रखी थी कि भाई समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, और हमने 10 तारीख को सारे सब कुछ ही चंडीगढ़ का वहाँ पे बुला लिया था। अच्छा हाँ, सब कुछ ही बुला लिया था। मैं ये क्या कि एक इसको बुलाया उसको बुलाया, मैं एक ही बार में सबको बुलाऊं। उस टाइम मैंने जितना पैसा खर्च किया उससे ज़्यादा नहीं कह रहा, शायद 50 गुना पैसा खर्च करके भी लोग वो हाइप नहीं बना सकते जितनी हमने उस पैसे में बनाई। ये मैं परफेक्टली कह रहा हूँ। सपोज करो अगर मैंने 50,000 रुपये खर्च करके वो हाइप बनाई है, तो लोग 25 लाख रुपये में वो हाइप नहीं बना सकते। वाह, और थी दिख रही थी हाइप। हाइप का अंदाजा ऐसे था कि 10 मार्च को मेरा 9 मार्च को मेरा कमर्शियल लॉन्च हुआ, 9 तारीख की रात को हुआ। 10 तारीख को मैं नीम करोली बाबा निकल गया। 10 तारीख को हम निकल गए, तो 11 तारीख को मेरे पास वहीं पे था, तो मेरा फ़ोन आ गया, बोला भाई ये क्या हो गया। अच्छा वहाँ क्या हो गया, आपको डर लगा, फिर लगा हुआ नेगेटिव। हुआ क्या भाई, क्या हो गया। क्योंकि हमने पहले क्रिकेट टर्फ सेटअप किया था, उसके साइड में पार्किंग थी हमारे पास, करीबन 60-70 गाड़ियों की पार्किंग थी। एक्सपेक्टेड ये था अभी खुला है, धीरे धीरे लोग आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। कह रहा भाई वेटिंग्स हो गई हैं, वेटिंग्स हो गई है, अब गाड़ी कहाँ खड़ी करवाएं, हमारे पास तो पार्किंग ही नहीं है इतनी। एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हाईवे ये भर गए थे पूरे। हाँ, मतलब 12 तारीख के आसपास की बात है वह। ठीक है, हम दर्शन करके हाथ के हाथ रात को ही वापस भागे। करीबन करीबन जो पहला वीकेंड आया, करीबन 16-17 मार्च के आसपास हमने भाई पहली हाइव देखी। हमारी पहली हाइव देखी कि ये क्या बन गया हमसे। मैं और जो बंदा है, हम दोनों ना पार्किंग में खड़े होकर बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की, भैया हमसे क्या बन गया है। हमने वायरल हम इस तरीके से हुए कि भाई पता ही नहीं क्या आ गया। बेसिकली मेरा कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम एक फूड कोर्ट है, एक प्रॉपर फूड कोर्ट है, और हमने किस चीज़ तरीके से इसको स्टार्ट किया, इसके पीछे हमारा विज़न क्या था। लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद ऐसा होता है प्रॉपर भाई तैयार होके जाओ, रेडी होके जाओ, ये करो वो करो, ठीक है। और एक जजमेंट्स होती हैं, आपने एक टेबल ले लिया अपनी फैमिली के साथ, तो एक जजमेंट हो जाती है, एक वेटर तक आपको जज करता है कि भाई 5,000 रुपये का बिल हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सारी जजमेंट्स आपको रेडी होके जाना, एक दिखावे पे आप रहते हो। सीधी सी बात है, अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको दिखावा करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे आपको अपने स्लैंग्स में हो। आप घर में बात कर रहे हो, अरे खा ले यार खाना यार, अपने बच्चे से वहाँ बोल के बेटा हैव योर फूड। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब एक वो चीज़ होती है ना जो खाना खाते हो यार, इंसान को थोड़ा नॉर्मल चाहिए, जैसा हूँ वैसा ही चिल रहा है, जजमेंटल नहीं चाहिए। तो यही चीज़ सोच के इस कंसेप्ट को खोला था। और जैसे मार्केट्स लगती हैं अपनी यार, छोटी मार्केट्स हैं, वीआईपी रोड पे मार्केट है, इधर मार्केट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है बैठने की जगह अच्छी नहीं है। तो हमारा जो कंसेप्ट था कि जैसे पीने वालों के लिए हर कोई ध्यान रखता है ना, हत्ता बना दिया, हत्ते में एंटरटेन कर दिया, तो हमने खाने वालों को ध्यान रखने के लिए हमने क्या किया, जगह बनाई, 18 मतलब रेस्टोरेंट बनाए जिसमें अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। एक स्टेज बनाया, स्टेज पे एंटरटेनमेंट में हम आपको लाइव बैंड देंगे, ठीक है। आप खाना खा रहे हो तो आप साफ साफ अपनी मतलब लाइव बैंड एंजॉय कर सकते हो। बच्चों के खेलने के लिए इतना स्पेस है कि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने भाई बहुत सारे झूले डाल दिए, गेम जो हमने कुछ नहीं बनाया। हमने एक जगह क्रिएट की है कि भाई आप यहाँ पे आके फ्री लियोगे, खाओ पियो मस्त रहो, आपको कोई ना देखने वाला ना कोई कुछ करने वाला है, आप मस्त रहो। सेल्फ सर्विस थी हमारी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में। चैलेंजेस बहुत आए भाई, अब तक आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं। मैं तो वो भी था, आप तो क्या कहते हैं, मैंने सुना था कि आपको सारे कैंपेन सब रोकना पड़ गया भाई कि पहले प्रिपेयर हो जाए, अभी तो समझ नहीं रहा है कुछ। आप भाई मेरी की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि सपोज करो कि मैं पाव भाजी है, मैंने क्या कि चलो मैं 200 पाव भाजी एक वीक के अंदर मेरे ऐसा दो, मैं 200 पाव भाजी आज बेच लेंगे तो ठीक है ना भाई। 18 आउटलेट है, हर किसी से डोसा भी खा रहा है बंदा, डोसा भी 200 बना के रखा है हमने। ये भी मतलब बावर्ची है जो मेरा इंडियन रेस्टोरेंट है, उसका इतना प्रिपरेशन कर रखा है। हर चीज़ का एक लिमिटेड प्रिपरेशन है, मशीन्स भी उतनी है। एक आदमी रखा है, 2 आदमी एक इक्विपमेंट पे, तो 4 ही हाथ है ना भाई, 4 हाथ में कितने डोसे बना देगा वो। अब भाई हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ठीक है 5 बजे खुलते हैं, रात को 1 बजे तक होते हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे। अब 17 तारीख को क्या हुआ, करीबन आप मानोगे नहीं, मेरे पास करीबन
गाड़ियों की जगह मेरे पास 60 70 80, मेरे पास गाड़ियों का काउंट किया जा रहा है 800 900 1000 ये काउंट आ रहा है। और ये काउंट हो गए भाई वायरल, यार हमारी गलती थोड़ा है यार, इंसान अपनी चीज़ करने के लिए जोर लगा, हम हो गए वायरल यार। तो हो गए तो वायरल भाई। हमने बाहर है ना, आपने जैसे वहाँ से एंट्री करते हैं हाँ वहाँ पे भैया। प्रॉपर बाहर रस्से बांधे भाई, हाँ हमारे पास जगह नहीं खड़ी, फिर भी हम गाड़ी लगा के 5 7, मतलब उस टाइम हायरिंग्स करना कितना मुश्किल होता है कि अब आपको भाई अलग से वो स्टाफ चाहिए जिसको मैनेज हाँ। करेगा, अंदर आपका स्टाफ है वो आपको डबल करना है रातों रात, कैसे करोगे वो भाई सब हेडेक्स और इतनी। वो सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। मेरे पास जितने भी लोग हैं मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी हाथ में कलाकारी हो सकती है, लेकिन हमने थोड़ा सा स्किल से रखा है, हमारा इंटरव्यू लेने का तरीका अलग है। कभी मेरे पास कोई इंटरव्यू देना आता है, कभी किसी का रिज्यूम नहीं देखा भाई, बना के दिखा दे, खाएंगे बढ़िया लगा तो ठीक है, ऐसा ही होता है भाई। हाँ यार ये बताओ हाँ, कि ये ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टार्ट मैंने सीखा कहाँ से या कैसे हुआ मेरे साथ, ये ना यमी जंगल का एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्लोजन के भी बहुत सारे, यहाँ के भी यम्मी जंगल की बात करें। यमी जंगल की बात करता हूँ ना। सबसे पहली हायरिंग हुई मेरी यहाँ पे शेफ़ साहब की, हमारे जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है। हमने मॉडल क्या सोचा था, हमने मॉडल सोचा था कि हमें एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ चाहिए, फिर उसके नीचे मैं 2 बंदे रखूँगा, 2 बंदे इन सब बंदों को संभालेंगे और इन दोनों बंदों को हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ साहब संभालेंगे, ये हमारा मॉडल था। और मैं केवल इनसे रिपोर्ट करूंगा, तो इन सारे बंदों को चलाने के लिए मेरे को बंदा चाहिए, इनको लीडर्स बनाऊंगा और मैं सबसे कोलैबोरेट करूंगा, ऐसे मैं पूरी टीम चला सकता हूँ। अदरवाइज तो एक आउटलेट के बंदे संभालना मुश्किल है भाई इस इंडस्ट्री में। कोई छोड़ के जा रहा है, किसी को 2000 एक्स्ट्रा मिल गए वो निकल गया, ठीक है, कभी दारू पी के नहीं आया, होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत बड़ा पंगा है मैस है बहुत ज़्यादा। तो मैंने भाई पोस्ट निकाली एग्जीक्यूटिव शेफ़ की। भाई मैं पहले मेरे पार्टनर हम दोनों साथ, सुनील से बैठे साथ दोनों, हमने एक पोस्ट निकाली। हमने ना काफ़ी सारी ब्रांड्स के साथ जो इस तरह की कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं उनके साथ बात करनी स्टार्ट करी, ये है वो है, फिर हम इंटरेस्ट लगाते हैं, सबका पैसा बनाने का तरीका है, सर आपको फर्स्ट मीटिंग में इतना देना उतना देना, वो भाई हम तो सीधा भाई धंधा करने वाले लोग हैं, करके देगा तो पैसा जितना तू बोलेगा वो दे, लेकिन ये बकचोदी नहीं चलती हमारे साथ, है ना। मैं पोस्ट निकाली भाई 1.5 लाख के आसपास की एग्जीक्यूटिव शेफ़ की, कि ऐसा बंदा चाहिए जो सबसे मेन चीज़ है जो स्टाफ लेके आ जाए, इतना स्टाफ, और हर फील्ड का स्टाफ चाहिए। बरिस्ता भी चाहिए जो फ्रूटीफाई का काउंटर संभाल सकता है, जो आपके शेक्स भी बना सकता है, मोजितो बना सकता है, आइसक्रीम बनाने वाला भाई सब, वो बुढ़िया के बाद बनाने वाला बंदा भी चाहिए, पिज्ज़ा बनाने वाला भी, काउंटी भी संभालने वाला, चाट वाला भी चाहिए, साउथ इंडियन भी चाहिए, इतना सारा मैनेज है ना हमारे पास, तो बहुत बड़ा सब कुछ है ना हमारे पास। तो भाई ये सब संभालने के लिए अब क्या होता है कि जो HM करके जो शेफ्स जाते हैं वो पर्टिकुलरली एक फील्ड के होते हैं, फिर उसके बाद वो एक्जी बन जाते हैं, मतलब धीरे धीरे नीचे से उठते हैं। तो सपोज करो किसी का कोंटी रहा, तो कोंटी से वो C3 C2 C बनाया, फिर उसके बाद CDP बना, तो उसको चाइनीज़ और तो चीज़ें बोली, फिर शू शेफ बना, फिर एग्जीक्यूटिव, तो सारे, लेकिन वो मोस्टली होटल्स के स्टाफ होते हैं। होटल्स में एक लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं, हमें तो स्ट्रीट फूड पूरा लेके आना है यहाँ। हाँ तो हमें बंदा ऐसा चाहिए भाई, हमने सोचा कि भाई इसके लिए तो और बड़ा बंदा चाहिए, ऐसा जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मन में धारणा आई थी वो ऐसा था कि इसके लिए तो और बड़ा बंदा चाहिए भाई। हमने भाई अच्छी खासी पोस्ट निकाली करीबन 1.5 लाख के आसपास की, कि भाई 1.5 लाख रुपये ऑफर कर देंगे। हमने आसपास के सैलरी मॉडल देखे ना कि भाई इस, अच्छा इतना बड़ा होटल, इसमें शेफ़ क्या ले रहा है, अच्छा इसमें 1.20 ले रहा है, तो हमारे पास तो 1.20 में नहीं आएगा, इससे बड़ा तो 1.5 लाख में आएगा, ऐसा हमने सोचने लगे। अब ऐसे सोचते 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 दोबारा हमारे चीज़ें डिसाइड होने लगी, यार ऐसा नहीं हो पाएगा, जो इतना बड़ा बंदा आएगा भाई, अपन तो देख इतनी चीज़ें ठीक ठाक चीज़ें सीखे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ अपने से होंगी नहीं, मतलब मेरे स्टाफ का यूटी मेरे पास डायरेक्ट आ सकता है, ये बात बोल के भैया ये दिक्कत है। वो मॉडल कभी रखा नहीं कि भाई उसको पहले मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, मैनेजर मेरे पास आएगा, तो मतलब हम उस मॉडल से काम, भाई सबके साथ स्ट्रेट है, हाँ डायरेक्ट है, कोई समस्या नहीं भाई, मस्त रहे काम करो, अपने को चाहिए काम, ठीक है, वो तुम ध्यान रखो, बाकी तुम्हारी सारी चीज़ों का ध्यान हम रख लेंगे, हमारा ऐसा सोचना होता है। हमने निकाली भाई, हम ढूंढ रहे भाई अच्छे अच्छे शेफ्स के आए, बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स के हमारे पास आए, ऐसे रिज्यूमे आ रहे हैं भाई, ये हुआ वो हुआ, हम देख रहे हैं और डर रहे हैं हम, और हम डरने लग गए उनसे। अच्छा अब भाई हम शेफ्स थोड़ा ना, या हमने कभी HM करी नहीं, हम भाई सो भाई इंटरव्यू क्या लेंगे तुम्हारा यार, हाँ तू मेरे को 4 प्रोफेशनल चीज़ें मारेगा इंग्लिश में, मैं तो वहाँ फ्लोप, मैं कहूँगा बहुत अच्छा हाँ कर दो। हमने सोचा हम कैसे हैं, मैंने ना कभी HM करा भाई, ना हमने कभी ऐसी चीज़ें करी, हम इस इंडस्ट्री में आ गए, हॉस्पिटैलिटी में आ गए, हमने कभी ऐसा काम ही नहीं किया, ना कभी B.Tech करी थी, उसका लेना देना इसी से, हम खुद इस चीज़ में मतलब रो से सीखे हैं।
तो हमें बंदा चाहिए अपना रो। तो भाई ऐसे इंटरव्यू आने लगे, 1-2 के इंटरव्यू लिए भी हमने, बढ़िया बढ़िया। वो भाई साहब वो इस तरीके से ड्रेसअप होके आते हैं भाई साहब, हमें नहीं पता है उनका स्कार्फ का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे चम्मच लगाई है, यहाँ पे वो लगाया कांटा लगा, उसका मतलब क्या है। वो तो प्रोफेशनल उसी चीज़ को सीखे, तो वो हमें दांतने लग गए, ऐसा लगा लो। अच्छा ये आपने क्या किया यार, ओ भाई हमारा इंटरव्यू थोड़ा ना हो रहा, हम तो पैसे लगा रहे हैं यार हमें ऐसा तो मत करो। तो ऐसे बात हमारे एक उसमें फैलने लगी कि हमें ऐसा बंदा चाहिए। तो बात वहीं पहुंची मिस्टर सतीश के पास, सतीश चौहान जो जिन्होंने वो एक्सप्लोजन हुआ, तो वहाँ पे तो उन्होंने बोला मैं एक बंदा भेजता हूँ आपके पास। तो बोला आप एक बार मिल लो केवल उससे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब ठीक है, उन्होंने बंदा भेजा यहाँ पे। बंदा क्या है, मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ हैं अभी, मिस्टर देवी चंद ठाकुर, एज इज़ लाइक नियरली 63 के आसपास, 60-63 के आसपास उनका एज है। और वो किसी एक ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ थे उस टाइम पे, और ही इज़ नियर अबाउट रिटायर। वो मतलब रिटायरमेंट पे ही थे, अपने लास्ट डेज में थे। तो उनके कहने से वो यहाँ पे आ गए मेरे से मिलने के लिए। और उस टाइम जब वो मेरे को पहली बार मिलने आए, उस टाइम क्या हो रहा था कि भाई हम ट्रैक्टर ट्रुक्टर चला रहे थे हमारे यहाँ पे, मतलब मिट्टी विट्टी ठीक कर रहे थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही मतलब नॉर्मल से ही रहते हैं, आज थोड़ा बहुत पहन लिया लेकिन नॉर्मल से ही रहते हैं। तो वो आए, बोले हाँ जी ऐसे ऐसे मिलने वाली मैं यूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोला मेरे को ऐसे सतीश जी ने भेजा है। तो मैं ठीक है सर आप बैठो। मैं बैठे उनके मैं, तो मैंने उनको बोला मैं ठीक है सर। उन्होंने छूटते मेरे को एक बात बोली कि सर रिज्यूम विज्यूम है नहीं मेरा, 10वीं पास हूँ, ठीक है। रिज्यूम विज्यूम है नहीं मेरा, 10वीं पास हूँ, और ऐसे ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है। करीबन मैं 20 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया था, अभी 63 का हो गया, 43 साल का एक्सपीरियंस है। 43 साल का एक्सपीरियंस ठीक है। और भाई बिल्कुल ऐसे जैसे हम, मतलब चिल चिल आदमी, मतलब उसको ये पता है कि भाई धंधा दिखाना नहीं है, धंधा बनाना है। दिखना नहीं चाहिए उसको ये शोशाबाजी को इम्प्रेस करना है। वो भाई सफेद अपना कपड़ों में आया, ऐसा कुछ नहीं भाई, टोपी अपना नॉर्मल टी शर्ट वी शर्ट में आए थे। बोले जी, उन्होंने भेजा तो बोले एक बार आपसे मिल लो। उन्होंने बोला आप जैसे से आदमी है तो मिलने आ गया। बोला जी मेरी तो रिटायरमेंट है, 1 हफ्ते बाद मैं ऑलमोस्ट अपने हफ्ता 10 दिन बाद मैं रिटायर ले रहा हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा काम करना नहीं है, बच्चे वेल सेटल्ड हो गए हैं, तो अभी मेरे को पैसे के लिए काम भी नहीं करना है। तो मैंने सतीश जी से ना ये डिस्कस भी करा था कि भाई क्या सैलरीज मतलब मैं ऑफ़र कर रहा हूँ मार्केट में ना, और उन्होंने उसको सैलरीज बताई भी थी कि वो इतनी सैलरी का बंदा देख रहे हैं। उन्होंने मेरे से बात करनी स्टार्ट करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने उनको कंसेप्ट बताया भाई, उन्होंने अपने तरीके से, वो बिल्कुल ऐसा रहते हैं भाई, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बोलेंगे बहुत कम लेकिन बोलेंगे ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल। तो आइडिया तो जी आपका बहुत अच्छा है, कब तक बढ़ जाएगा जी, ऐसे ही मतलब। और उनमें जो मेरे को झलक आती है ना, ऐसी झलक आती है कि जैसे वो नहीं कि मेरा एम्प्लॉई है, वो मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे से बड़े हैं, वो मेरे को सिखा रहे हैं चीज़ें। मेरे को पहले दिन से ऐसा लग रहा है कि उनसे मैं वो चीज़ें ग्रैब कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ना कि ऐसे ऐसे भाई, हमारी पूरा दिन बात वो सुबह आए थे करीबन 10:30, हमारी है ना 8:30 बजे तक बात हुई उस दिन। वो इंटरव्यू लगा लो, वो हमारी मीटिंग्स लगा लो, या हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगी वैसा लगा लो। मैं सुनील और वो बैठे हुए थे तीनों साथ, शाम के हो गए थे 5:30, 6, 7, 8, ऐसा कुछ चलता रहा। अभी ये चले गए, फिर हो गया 8 बजे। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, मैं सर आपको क्या लगता है? कह रहे सर अपना तो एक ही, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कह रहा जी आपकी कमर नहीं लगने देंगे, कह रहा आपकी पीठ नहीं लगने देंगे, बाकी देखते हैं कैसे होता है। मतलब वो जो वर्ड है वो मैं आज बहुत भरोसा देता है ये, मतलब हाँ ये क्या मतलब बिजनेसमैन को। अभी वो चीज़ चाहिए ना, जो बंदा एक पूरा प्रोजेक्ट नया खड़ा कर रहा है, एक कंसेप्ट नया लेके आया है। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे, बारिश ऐसी होती है, मच्छर बीच में आ जाते हैं, 6 महीने का बिजनेस बचता है। जो भी अभी मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, मेरा पीक टाइम स्टार्ट हुआ है जब लोगों को उस कंसेप्ट का एक्चुअल मज़ा आने वाला है। आउटडोर में प्रॉपर इस तरीके से रखा है कि नेचुरल सा लगे। तो मुझे तो वो बंदा चाहिए ना जो भाई मतलब ये कहे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये नहीं कि अरे आप ये क्या कर रहे हो और भाई मैं तो चला कहीं और। मतलब ऐसा होता है भाई कंपनीज के अंदर, मैंने देखा है कि वो देना जज कर लेते हैं कि अब इसका डाउन टाइम आने वाला है। बोला क्या पता, मतलब लोग जज कर लेते हैं, क्या पता सैलरी ना दे पाए टाइम पे, तो निकल लो पहले ही। एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा माइंडसेट ये होता ना कि वो लोगों में भरोसा पैदा करना कि भाई देंगे, दूंगा, देता आया हूँ, अपने बारे में बताना भाई इस चीज़ के लिए ईमानदार कितना हूँ, वो ही आपका टास्क है एज ए ओनर। आपको कुछ नहीं करना, आपको नूडल्स नहीं बनाने खड़ा होके,
लेकिन आपको आपके कारीगर को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये आदमी पैसे मेरे पूरे दे देगा। वो बात आपकी मैटर कर, ईमानदार होना चाहिए भाई आपको, सीधी सी बात है। आपको किसी को फायर करना है तो भाई सीधा सीधा, मेरी आदत है वैसे मेरा गाली गलोच भी चलता है, ऐसे चलता है, चला जाए ये वो, ऐसा मतलब जो स्लैंग होते हैं ना अपने जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसा रहता है। लेकिन अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा हूँ तो मेरे मुँह से इतनी सी गाली नहीं निकलेगी, फिर तो प्रॉपर सीरियस आप कह के बात करूँगा, जी आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं, आप ये चीज़ कर रहे हो, ये तो को नहीं कर पाएंगे, आपका जो है आप हाथ जुड़वाओ, मतलब कुछ भी है गलत नोट पे हम आपसे बात खत्म नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, चीज़ों से दो ही दिक्कत है, मतलब एक तो भाई जो मेरा स्टाफ हायर करता हूँ ये कहता हूँ अपने से नीचे वाले को दबाई नहीं है, गाली गलौज नहीं करेगा, समझ में नहीं आता है तो भाई आके हमें बता दो। लेकिन एक वो माहौल नहीं चाहिए कि भाई, क्योंकि ये जब चीज़ें होती है ना कि नीचे वाले बंदे को दबाया जाता है तो वो बातें नीचे ही रह जाती हैं। कंपनी की वो चीज़ें जो नीचे चल रही होती है ना वो ऊपर तब आती है जब वो आपके साथ फ्रेंडली हूँ, और सबसे ज़्यादा चीज़ें नीचे से ही आती हैं। एक यूटी हाउस कीपिंग है ना, उसको पता होता है कि कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वैसी वाली वो वहीं से आती है। तो उनके साथ आपको चाहिए कि भाई आप डायरेक्ट हो, तो हम सबके साथ डायरेक्ट हैं। इवन मैनेजमेंट में बहुत बार लोग कहते हैं कि सर आप डायरेक्ट बात कर लेते हो यार, आपका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा क्या उठाते हैं यार, कभी एडवांस मांग लिया, वो टर्म्स में नहीं, जैसे हम हर कोई करता है कि भाई हम 25 से 30% आपको एडवांस देंगे 22 से 25 या 27 तारीख तक, वो ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा एडवांस मांग लेते हैं। यही तो फेवर्स ले रहे होते हैं यार, हमें तो 10 को भी देना, हम पहले दे देते हैं। कोई लेके उसका मिसयूज़ भी कर लेता है, भाग भी जाते हैं, ऐसे भी आते हैं। लेकिन जो बचते हैं वो हमें उसी को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ठीक है, मतलब अपना बिजनेस करने का तरीका भाई बैलेंस हो जाता है। तो भैया देखो क्या कहते हैं, लास्ट बात जो मैं चाहूँगा कि लास्ट बात आप बताओ कि ना, एक जो क्या कहते हैं मेरे जैसा लड़का है जिसको ऐसा जैसे मेरे जैसे और जो मेरी ऑडियंस है, जो लड़के देख रहे हैं, जो क्योंकि ऑडियंस भी सारा 18 से 24 साल का है, और जो 24 साल के बच्चे देख रहे हैं उनको भी यही सब कुछ करना है, उनको भी ये सब कुछ बनाना है, और उनको भी क्या कहते हैं वो करनी है। तो आप ना कुछ 4 से 5 चीज़ ऐसी ठोक के, मतलब टॉप की बता दो कि ना, कि तुमको ध्यान ये रखना है, 5 चीज़ों का ये ध्यान रखना है तुमको कि ये काम नहीं करने तुम्हें, या ये काम करने हैं तुम्हें। ठीक है, जब भी आप आइडिया कोई भी क्रिएट करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपका एक सराउंड होता है। आपको सबसे पहले तो खुद एनालिसिस करना उस चीज़ के बारे में कि आप ये चीज़ सोच रहे हो आप कितना ठीक और गलत। इंसान को सबसे ज़्यादा ना इंसान को खुद अंदर जानता है। फिर उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए मेरा वेल विशर कौन है और मेरे को ख़राब करने वाला इंसान कौन है। जो आपका वेल विशर होगा ना, उससे आप शेयर करो। वो आइडिया निकलते हैं 10 में से 9 आदमी होंगे कि बोला है ऐसा थोड़ा होता है। हाँ। ऐसा होता है भाई, 1-2 आदमी होते हैं वो आपको समझाएंगे, आप उस चीज़ को समझो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स को लेके ऐसा है कि भाई आप अपना करीबन, फूड इंडस्ट्री की बात करूँ तो करीबन 6 महीने का तो बैकअप लेके चलो। अदरवाइज आप, मेरा मानना है कि भाई किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, आप अपना सब कुछ लगा दो उसके ऊपर। आप कहते हो कि ऑल इन आना चाहिए बंदे को, कोई भी ऑल इन का मतलब मेरा मतलब ऑल इन केवल पैसों से नहीं होता भाई। सबसे बड़ी बात होती है टाइम, जज्बात, पैसे, लोगों के साथ आपका बिहेवियर, और आपके जो आप उस चीज़ को हर तरीके से आप अंदर आओ उसके, है ना। हर टाइम पे अलग ट्रेंड चलते हैं, तो उस टाइम ट्रेंड को फॉलो आपको करना पड़ेगा। सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया कहीं जगह ऑर्गेनिक चलता है तो ऑर्गेनिक। हर बिजनेस की अपनी अलग डिजायर्स होती हैं, हर किसी का अपना अलग रोल मॉडल। और क्या कहते हैं, और आपको ये लगता है कि आपको वो बंदे को बेसिकली आप ही सजेस्ट करोगे कि कोई जो 22 या 23 साल का लड़का है वो उधार लेके बिजनेस करे? देखो भाई, अगर खुद की अंदर इतनी दम है, अगर उसको इस बात का पता है ना एक्चुअल में कि वो उधार ले रहा है और उसको वो देना है, तो बिजनेस कर ले। उसको पता है कि मैं लौटा पाऊंगा तो कर दूंगा। उसको पता है कि वो उधार ले रहा है और उसको पता है कि मुझे वापस देना है, तो बिजनेस कर ले। जैसे ये वाला बड़ा के मन में खोट है ना कि भाई ले रहा हूँ, चलेगा तो दे दूंगा। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि हर किसी के अंदर एक बात होती है, बंदा एक चांस लेता है अपनी लाइफ में ना, वो मांगते हुए। अगर आपके मन में वो इंसान है ना जिसको पता है कि यार मेरे को कल इसको वापस देना है, तो उसके लिए ना सब कुछ कर देगा भाई, घोड़े दौड़ा देगा अपने चलाने के लिए, क्योंकि उसको वहीं से वापस देना है। अर्जुन ने बोला खा लूंगा, और उसके लोगों की हैबिट बन जाती है। उस एज में पैसा लिया और उस पैसे को नहीं देना एक हैबिट बन जाती है। तो अगर वो उस तरह का आदमी तो मत ले भाई, क्योंकि वो फिर तेरी हैबिट है, तू आज इसको धोखा दे रहा है। जैसे ये वाले जो होते हैं, जो जैसे ये वाले जो बिजनेस आजकल जो क्या कहते हैं, एक तो जैसे हमारी इंडस्ट्री वाला बिजनेस चल रहा है कि हम लोग जो
हम लोग ठोस धंधे बनाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं अपने रेस्टोरेंट्स, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ एक अपने ऑल इन जाते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं और ये बहुत अच्छा बनता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं अपने आप से, है ना। और एक जो आजकल वो चलता है, फॉर एग्जांपल लगा लो ये फंड रेजिंग वाला जो वो बिजनेस है ना, कि 99% लोग फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि ऐसी छोटी छोटी जगहों पे 1-1 करोड़ की सैलरी के ऊपर बंदा बिठा दिया उन्होंने, क्योंकि फंडिंग बहुत मोटी आई हुई है, तो बहुत छोटे छोटे कामों के लिए भी इंप्लॉयज़ हायर करे गए हैं, खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलो कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, नाम रिवील नहीं करूंगा, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी गोवा में बहुत बड़ा नाइट क्लब आ रहा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, जिनका वो आ रहा था, उन्होंने करीबन 25 करोड़ के आसपास उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। भाई साहब, और 25 करोड़ इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं किया, उनकी है महीने की आवक है करीबन वो 10-12-15 करोड़ कमाते भी होंगे, तो उन्होंने 25, अपने के लिए बड़ी बात है भाई 25 करोड़ रुपए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए नहीं थी, तो उन्होंने 25 करोड़ रुपए, उन्होंने कहीं क्लब देख लिया भाई, बाहर गए वो फॉरेन में, उन्होंने कोई क्लब देख लिया, बोला मेरे को भी ऐसे ही क्लब बनाना है अपना, तो उन्होंने वो क्लब कर दिया। अब क्लब का उनको शौक है केवल, पैशन नहीं है। हाँ शौक होना एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन पैशन होना कि भाई इस चीज को मेरा है, तो मेरे को खड़ा करना इज नॉट ए सक्सेस, चलाना इज सक्सेस। हाँ, मतलब वहां तक पहुंचना। तो उन्होंने वैसा किया, करीबन मेरे ख्याल से 2021 या 22 में वो प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी, वो अब तक नहीं खुली। रीजन क्या, उन्होंने पैसा तो लगा दिया, उन्होंने एक बंदा हायर किया, उस बंदे ने अपनी टीम हायर की, ये किया वो क्या। अब उसको जिसको जिस चीज की नॉलेज नहीं है, उसको पता है कि बोला इसमें मैं पैसा खा सकता हूँ, वो पैसा खाएगा, काम करेगा नहीं, तो बंदा कहेगा बोला तू मेरा काम नहीं करा, चल निकल। अब दूसरा लेके आए, अब तीसरा लेके आए, वो 3-3 लाख रुपए में डिश खरीद रहे हैं दुबई से। तो भैया अब हम इस चीज़ को रैप अप करते हैं, और आपकी जर्नी और आपकी सारी की सारी चीज़ों से ना मतलब मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को सीखने को मिली वो एम्प्लॉयज़ वाली बात थी कि भाई उनको हाँ दोस्त और भाई, भाई ये मतलब ये मूल मंत्र ही है अपना, तो हाँ। कि भाई वो अगर यार देख थोड़े से लोगों के साथ आप रहते हो यार, हाँ। इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम लोगों के साथ घूमे फिरे या नए फ्रेंड्स बनाए, सब मिलता वही नहीं आपके दोस्त है। हैं। जिनके साथ उनके साथ खुश रहो ना यार। बस ये वाली चीज़ें थी। और गाइस अगर आप लोगों को हमारा ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, ये वाली चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग चंडीगढ़ आते हो तो ज़रूर यार यम्मी जंगल जाओ, भैया के उधर जो भैया का रेस्टोरेंट है, मतलब फूड कोर्ट है अब तो वो बहुत बड़ा सा, तो वहाँ पर जाओ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट सा खाने को मिलेगा, और चिल मार के रह सकते हैं वहाँ पे, चिल मार के खेल सकते हैं, चिल मार के घूम सकते हैं वहाँ पे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से देखते रहिए, ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट मैं लेकर आने वाला हूँ। तो कमेंट करके बताओगे आपको ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।